हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज एम्पलीफायर। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ वोल्टेज एम्पलीफायर। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आज आपको समझ में आने वाली है, आइडियल कंडीशन एंड प्रैक्टिकल कंडीशन। इंटरव्यू में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, राइट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं कौन सा सर्किट है इसका। ये है इक्विवेलेंट सर्किट अबाउट वोल्टेज एम्पलीफायर। हम आज बात करने वाले हैं आर आई दैट इज द इनपुट रेजिस्टेंस, आर नॉट दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस, आर एस सोर्स रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल लोड आर एल के बारे में, राइट। उससे पहले अबाउट मी, myself Sanjay Rathi, I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU, and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेटजी फॉर टॉप रैंक। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए। इस चैनल में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बाइट साइज वीडियोस। ये होते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर, राइट। 10 मिनट में आप किसी भी टॉपिक पे कमांड कर सकते हैं। तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और खूब सारे डाउट पूछिए। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, और डाउट्स आएंगे तो डाउट्स क्लियर होना भी जरूरी है। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, राइट, क्योंकि मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। आपने हमारी एंथम तो जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। फुल मोटिवेशन आ जाएगा। बड़े बड़े सपने देखिए, राइट, बड़े सपने देखिए। गेट में टॉप करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप करना है। हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने के लिए। हम अकेले नहीं हैं, नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको गाइड करेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्विज होंगे, मेगा क्विज होंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी हमारे साथ। आप लोगों के लिए एक रेगुलर कोर्स ऑन अनअकैडमी फॉर ईएसई, गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर फॉर ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, सब्सक्राइब कीजिए फॉर 1 ईयर या फिर 2 ईयर। 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर्स प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये है, राइट। फॉर 1 ईयर इट इज 25,000 विद माई कोड SR10 इट इज ओनली 22,500। देन फॉर 2 ईयर इट इज ओनली 27,000। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वोल्टेज एम्पलीफायर। अब आप इस फिगर को अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कौन सी चीज कहां से आ गई है। तो इंटरव्यू में आपको कैसे जवाब देना है मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को एक ब्लैंक पेपर मिलेगा और एक पेंसिल मिलेगी, और आपको बोला जाएगा ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए। देखिए, ये यहां एक लाइन लीजिए, दिस इज द आर आई, दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस, यहां आएगा वी आई, और यहां बनाइए उसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। चूंकि ये वोल्टेज एम्पलीफायर है तो यहां आएगा प्लस माइनस AV इंटू वी आई। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल v है, इसका मतलब है ये इंटरनल गेन है, और उसके बाद यहां से जो बाहर लगा हुआ है वो इसका RS है और ये VS है। दिस इज द वोल्टेज सोर्स। तो जितना आपको ये ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर, और यहां से हमने लगा दिया एक्सटर्नल लोड जिसके अक्रॉस हमें यूजफुल आउटपुट लेना है। देन आइडियल कंडीशन अगर हम देखें तो आइडियली आर आई इट शुड बी इनफाइनाइट। अगर आर आई इनफाइनाइट है तो व्हाट इज द करंट गिवन बाय द बैटरी? 0। मतलब देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट। मतलब ये एम्पलीफायर किसी भी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अगर हम लगाते हैं तो वो कोई भी करंट नहीं लेगा, मीन्स देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट। इंटरव्यू में इसे जोर देकर बोलिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोडिंग इफेक्ट। देन सेकंड,
आर आई अगर इनफाइनाइट है तो वी आई इज इक्वल टू वॉट वी एस, वी आई इज इक्वल टू वॉट वी एस, क्योंकि इस आर एस के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस आ गया, आर आई के अक्रॉस। और ये जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि यही तो एम्पलीफाई हो रहा है। अगर दूसरी आइडियल कंडीशन देखिए तो आर नॉट शुड बी जीरो। अगर ये जीरो है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज आर एल के अक्रॉस आ जाएगा, राइट। तो पूरा का पूरा अगर वोल्टेज आर एल के अक्रॉस आ रहा है तो हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू आ गया ए वी इंटू वी आई, आइडियल कंडीशन। अब प्रैक्टिकली ध्यान रखो, आर आई को इनफाइनाइट बनाना पॉसिबल नहीं है और आर नॉट को जीरो बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल कंडीशन? तो जो जवाब दिया जाता है वो थोड़ा वेग होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या बोलेंगे, आर आई शुड बी वेरी वेरी हाई। ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये लाइन बड़ी है या छोटी है? तो आप नहीं बोल सकते ये लाइन बड़ी है या छोटी है, ये आर एस है। अब मैं क्या करूंगा, इसके सामने एक लाइन खींचूंगा ये, एंड दैट इज द आर आई। अब यहां से पता चल रहा है आर आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट आर एस। तो कंपैरेटिव टर्म में बोलना है आपको, आर आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस सो दैट वी आई इज नियरली इक्वल टू व्हाट वी एस। सिमिलरली आप बोलोगे आर नॉट शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर एल, राइट, सो दैट वी नॉट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए वी वी आई। आर नॉट के अक्रॉस ड्रॉप कम से कम आएगा। तो प्रैक्टिकल कंडीशन ये है, आर नॉट शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर एल एंड आर आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस। दिस इज द प्रैक्टिकल कंडीशन। अब ध्यान रखिए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस केस में हमारे पास गेन क्या आने वाला है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द वी नॉट इज इक्वल टू ए वी इंटू वी आई, ए वी इंटू वी आई, वोल्टेज डिवाइड रूल लगा लीजिए, आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल। तो यहां से जो मैं वी नॉट बाई वी आई निकाल रहा हूं वो देखिए, वो है ए वी इंटू आर एल अपॉन आर नॉट प्लस आर एल। यस, अब यहां पर देखिए जो मैंने यहां जो यूज किया है वो स्मॉल ए वी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान देने के लिए। ये जो है ए स्मॉल वी है, ये है इंटरनल गेन, और यहां जो मैंने यूज किया है कैपिटल वी, ये एक्सटर्नल गेन है, एक्सटर्नल गेन, राइट। दोनों में अंतर है। ये इंटरनली एम्पलीफाई कर रहा है, कुछ यहां लॉस हो रहा है, बाकी रिमेनिंग वोल्टेज यहां आ रहा है। और ऑलवेज ए वी, ए कैपिटल वी इज लेस देन व्हाट ए स्मॉल वी। एक्सटर्नल गेन हमेशा इंटरनल गेन से थोड़ा कम होता है क्योंकि इसके क्रॉस कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके। अब क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते थे? अगर आप यहां पर बोलेंगे आर आई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एस, तो आप इसका उल्टा भी तो बोल सकते थे, आर एस शुड बी वेरी वेरी लेस देन व्हाट आर आई। तब भी आपका वही होता कि वी आई इज नियरली इक्वल टू वी एस। या फिर आप ऐसा बोलते कि आर एल शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नॉट, तब भी आपकी यही बात होती, ए वी इज इक्वल टू ए वी वी आई। लेकिन याद रखिए, आप वोल्टेज एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं, ना कि वोल्टेज सोर्स। तो कंडीशन आप इस पर मत डालिए। आप ये डिजाइन कर रहे हैं जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक पोर्शन, आप इसे डिजाइन कर रहे हैं। और अगर आप इसे डिजाइन कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, इस पे कंडीशन लीजिए। This should be very very greater than RS and this should be very very less than RL। तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आपको यह भी समझ में आया होगा कि इंटरव्यू में जवाब कैसे देना है, व्हाट इज द इंटरनल गेन एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल गेन। तो बहुत ही सलीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको इंटरव्यू में जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपके जवाब से ही क्वेश्चन रेज होते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोडिंग इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोडिंग इफेक्ट, तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज एम्पलीफायर। आज ही आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए। मॉडल है 25,000 फॉर 1 ईयर, 30,000 फॉर 2 ईयर। SR10 कोड ओनली 22,500 फॉर 1 ईयर, 27,000 फॉर 2 ईयर्स। साथ में इस कोड के साथ आपको मिलेगा मेरा पर्सनल गाइडेंस। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।